Good evening, dear students, and once again, welcome to your own learning platform, Infinitive Learning Point. चलिए भी आ जाइए सभी जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं आज की गणित की कक्षा को, जिसमें हम दूसरी यूनिट आपके टीटी एग्ज़ाम के जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज हम दूसरी यूनिट यानी दूसरे अध्याय को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, गुणनखंड और संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालने की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा भी करेंगे। थोड़ा थ्योरी सेक्शन भी देखेंगे, देन इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे कि ये परीक्षा में किस प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम एक सरसरी निगाह से, वैसे आप सभी इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को, बट फिर भी एक बार इनको देख ले कि क्या कुछ कभी कभी इनसे क्या है थ्योरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन फिर हम एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुणज या अपवर्त्य, जिसे हम मल्टीपल्स कहते हैं, आखिरकार होते क्या हैं? तो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं, है ना, कोई ऐसी संख्या जिससे कुछ संख्याएं जो है वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? वो गुणज कहलाते हैं। मतलब किसी भी संख्या, एक ऐसा संख्या जिसके पहाड़े में जो आगे आगे बढ़कर, है ना, जो संख्याएं आती रहती हैं 2 के गुणज में, 3 के गुणज में, तो वो जो संख्या होती है वो गुणज या अपवर्त्य कहलाती है। जैसे 6 के गुणज की बात करें तो 6, 12, 18 और 6 के पहाड़े में भी यही आते हैं। 6 को आप 1 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, फिर 2 से गुणा करोगे तो 12। तो ये जो 6, 12, 18 और 24 है, ये क्या है? ये 6 के गुणज हैं। हम 7 के गुणज कैसे हो जाएंगे? वही जो 7 के पहाड़े में जो संख्याएं आती जाती हैं। तो ये केवल 10 तक नहीं रहेगा ये क्रम, फिर 7 को आपने 11 से गुणा किया, 12 से गुणा किया, ऐसे जितना भी जो नंबर्स रहेंगे वो सभी 7 के गुणज या अपवर्त्य या फिर जिन्हें हम मल्टीपल्स कहते हैं वो कहलाते हैं। गुणनखंड या फैक्ट अपवर्तक, देखो अपवर्त्य और अपवर्तक ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो आप अपवर्त्य देख लीजिए। अपवर्त्य जो होते हैं उनके मान हमेशा मूल संख्या से ज़्यादा ही रहेंगे। अब हम बात करें गुणनखंड या अपवर्तक, तो देखो ये होते हैं फैक्टर्स। इनका जो मान होता है वो मूल संख्या से सदैव कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये मूल संख्या को 2 खंडों में बांटने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, है ना, जैसे कि कोई संख्या किसी दूसरी, जैसे 2 है वो 4 को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है, तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का गुणनखंड या अपवर्त्य कहते हैं। तो 2, अगर जैसे 2 है वो 4 को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है, तो 2 जो है वो 4 का अपवर्तक या उसका गुणनखंड या फैक्टर कहलाएगा। अब 18 के गुणनखंडों की बात हो रही है, तो 1 के पहाड़े में 18 बार 18 आ जाता है, 2 के पहाड़े में 9 बार आ जाता है, 3 के पहाड़े में 6 बार आ जाता है, 6 के पहाड़े में 3 बार आ जाएगा, 9 के पहाड़े में 2 बार हो जाएगा और 18 के पहाड़े में 1 बार आ जाएगा। तो ये क्या हो गए? 18 के गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 3, है ना, 3, 6, 9 और 18, ये क्या हो गए? ये 18 के गुणनखंड हो गए। मतलब दी गई संख्या किस किस नंबर के पहाड़े में आ जाएगी तो वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। आगे चलते हैं, अभाज्य गुणनफल। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें या तो 1 के पहाड़े से, जिसमें 1 का पहाड़ा जाए, या फिर उस संख्या स्वयं का पहाड़े में आए, तो वही अभाज्य होते हैं। तो ऐसे कई सारी संख्याएं होती है जिनके कुछ ऐसे गुणनखंड होते हैं जो अभाज्य होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, है ना, तो ये अभाज्य तो आपके हो जाएंगे। 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। समापवर्त्य यानी कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? तो समापवर्त्य या कॉमन मल्टीपल्स जिसे हम बात करें, तो उन सभी संख्याओं को जिन्हें दी गई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूर्ण विभाजित कर दे, उन्हें दी गई संख्याओं के समापवर्त्य कहते हैं। जैसे कि 12, 24, 36, यदि आपको दी गई संख्याएं
2, 3 और 4 पूर्ण विभाजित कर देती हैं, अतः 12, 24 और 36 को आदि को 2 और 3 और 4 का समापवर्त्य कहेंगे। अब कहने का मतलब क्या है, देखो कुछ संख्याएं हमको दे दी, जैसे कि 12 दे दिया, 24 दे दिया और 36 दे दिया। ये तीनों ही संख्याएं 2 के पहाड़े में भी आ जाएंगी, 3 के में भी आ जाएंगी और 4 के में भी आ जाएंगी। तो ये जो बड़ी संख्याएं हैं वो इन छोटी संख्याओं के क्या कहलाएंगी, समापवर्त्य कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, समापवर्त्य कहलाएंगे, क्योंकि मल्टीपल्स है ना। 2 को अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, वही 3 को हम 4 से गुणा कर देंगे तब भी 12 आ जाएगा, 4 को हम 3 से, तो ये मल्टीपल्स हुए ना। जैसे जैसे हम इनको नई नई संख्याओं से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये तीनों संख्याएं हमको प्राप्त हो जाएंगी। आगे बात करें हम लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में एक बड़ी संख्या आएगी, है ना। अभी हमने देखा ना समापवर्ती संख्याएं जो होती है वो मूल संख्याओं से बड़ी होती हैं, जबकि अपवर्तक जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो मूल संख्या से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे भले ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, पर ये संख्या सदैव मूल संख्याएं जो दी गई हैं उनसे बड़ी ही निकलेगी। अब ये क्या होती है कि ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है तो इसमें क्या रहेगा कि जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, मतलब कुछ आपको छोटी संख्याएं दी गई रहेंगी। अब उसमें क्या होगा, आपको ऐसी संख्या ढूंढनी रहेगी जो वो छोटी जो संख्या है वो उस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। जैसे कि 2, 3 और 4, अब इनके समापवर्त्य क्या हो सकते हैं, तो 12, 24 और 36 हो सकते हैं, है ना। तो 12, 24, 36 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 के द्वारा, 2 के द्वारा और 4 के द्वारा विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर वाली बात हो गई। अब हम इसको निकालने की विधियाँ, तो 2 विधियाँ होती है। एक तो भाग विधि होती है जिसमें हम इस तरीके से भाग करते हैं और यही मेथड हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है। दूसरी गुणनखंड विधि होती है जिसमें हम उसको 2 खंडों में या 2 से ज़्यादा खंडों में विभाजित कर देते हैं। समापवर्तक, अब देखो समापवर्त्य था वो, है ना, वो वर्त्य था और ये वर्तक है यानी फैक्टर है। अब फैक्टर जो होते हैं ये हमेशा मूल संख्या से छोटे होंगे, जबकि वर्त्य जो होते हैं वो हमेशा मूल संख्या जो दी गई संख्या होती है उससे बड़े निकलते हैं। तो जो संख्याएं किन्हीं 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को विभाज्य संख्याओं का समापवर्त्य कहते हैं। जैसे कि 18 है, 24 है। अब वो कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 18 और 24 जो है वो 2 से, 3 से और 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो 2, 3, 6 है ना, वो 18 और 24 के क्या और 36 के क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं उनके समापवर्तक, ठीक है। चलिए इनको भी निकालने की 2 विधियाँ होती है। एक तो भाग विधि होती है जिसमें हम इस तरीके से भाग विधि के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। दूसरा इसकी गुणनखंड विधि, दूसरा इसका रहता है यही गुणनखंड विधि भी रहेगी। इसमें क्या करते हैं, हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों को निकाल लेते हैं, है ना। जो सबसे ज़्यादा अभिष्ट जो इसमें रहेंगे उनको निकाल लेते हैं और फिर, है ना, कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं कि यदि 2 संख्याएं दूसरी संख्या का गुणज है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है तो उनका लसाअ बड़ी संख्या होगी, है ना। ये 2 संख्याएं दे दी आपको, जैसे मैंने कहा 12 दे दिया और 24 दे दिया। अब 12, 24 का गुणज है ना, क्योंकि 12 में आप 2 का गुणा करोगे तो 24 आना ही है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, 12 निकलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से बताइए, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का, अच्छा बड़ी संख्या होगी यानी कि 24 निकलेगा, सॉरी, है ना। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो इसमें से छोटी संख्या उसका महत्तम हो जाएगी, है ना। ये फिर हम आगे पूरे सभी उनसे कर ही लेंगे। तो 2 संख्याएं हैं, है ना। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो जो छोटी संख्या होगी वो HCF होगी। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर दोनों का म से गुणा दोनों का ल से, ये तो आपको पता ही है, बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका जो है वो फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको भिन्नों में संख्या दी गई है और उनका एलसीएम निकालना है तो हम अंशों का एलसीएम निकालेंगे, हरों का HCF निकालेंगे। वहीं अगर HCF निकालना है तो ऊपर अंशों का HCF निकलेगा और नीचे आपका एलसीएम निकल आएगा, ठीक।
ठीक है। चलिए सॉरी, अब हम कुछ भी क्वेश्चंस को करेंगे। ये सभी जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि 18 के गुणक हैं, मल्टीपल्स पूछे जा रहे हैं आपसे। बताइए क्या क्या हो सकते हैं। देखो, एक तो एक हो जाएगा, दो भी हो जाएगा इसका, 3 के पहाड़े में भी आता है 18, 6 के पहाड़े में भी आता है, 9 में भी आता है और 18 में भी आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, 16 के गुणनखंड, मतलब दो ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पर हमको, है ना, जिनको दूसरी संख्याओं से गुणा करने पर हमको 16 प्राप्त हो। तो देखो, एक को आप 16 से गुणा करोगे तो 16 मिलेगा, 2 को आप 8 से गुणा करोगे तो 16 मिलेगा, 3 करने से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा, 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16 मिलेगा और 16 को 1 से गुणा करोगे तब 16 मिलेगा। तो 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16। आई एम सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है, तो गुणनखंड विधि ही सबसे इसकी सही रहेगी। ये भाग विधि जो रहेगी, है ना, वो हम कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, 24, 36 और 40 इसका निकालेंगे 2 के पहाड़े से पहले। तो क्या आ जाएगा हमारा, 12, 18 और 20। फिर 2 के पहाड़े से तो 6, 9 और 10। फिर 2 के पहाड़े से तो 3, 3, 9 और 5। फिर 3 के पहाड़े से तो 1, 3 और 5। फिर 3 के पहाड़े से तो ये 1 हो जाएगा, 1, 1 और 5। फिर 5 के पहाड़े से करेंगे तो 1 बार हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को गुणा कर दो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 1 कम जाएगा, 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 है ना, 24। अब इसको आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20, 10 11 12। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा। अच्छा, 3 2 बार था ना, 3 2 बार था, है ना। ये था अपना 2 बार और फिर 3 और ये 5, है ना, ये था। तो 4 8 8 तिया 24, 24 और 3 आपका ये हो गया 12, 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 36, 360। चलिए आगे चलते हैं। 16, 12 और 2 का एलसीएम, वही टेक्निक रहेगी हमारी। 16, 12 और 2। है ना, ये आ गया। अब कर दो, 2 4, ये 8 16 और ये 16 तिये 48, 48 आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 2 की घात 5 की घात 2 गुणा 7, कौमा 2 की घात 4 गुणा 2 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 और 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 का लसाअ क्या होगा। अब लसाअ निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, बताइए। लसाअ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अधिकतम घात वाले पद होते हैं उनको चुन लेते हैं। तो 2 की अधिकतम घात इसमें कितनी दी गई है, 4, तो 2 की घात 4, है ना, ये आ जाएगा आपका। फिर यहाँ 3 की अधिकतम घात है, 3 की घात 3 गुणा में, और 5 की अधिकतम घात क्या है, 5 की घात 4, है ना। तो ये तो उभयनिष्ठ ही देखना है हमको। 7 और 11 तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उभयनिष्ठ है ही नहीं हमारे, है ना, वो तो उभयनिष्ठ है ही नहीं ना। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, नहीं 7 भी रहेगा ना इसमें, 7 भी रहेगा। 7 की घात 2 गुणा 11, ठीक है, सभी को ले लिया हमने, है ना, अधिकतम घात वाले पद ले लिए और बाकी सारे
पदों को भी इंक्लूड कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? यही आंसर आ गया, सी। चलिए, कॉमन तो HCF में लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें भी क्या करना है, छोटी से छोटी बोल दिया है तो यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल आपको निकालना है ना। तो इसका LCM ही लेंगे हम। 18, 21, 24 और 27। छोटी से छोटी से अपने आप हमें समझ में आ गया, 2 से कर देते हैं तो 9 बार हो जाएगा। ये हमारा 21 का 21 ही रहेगा, 24 12 बार और 27 का 27 ही रहेगा, है ना। फिर से 2 का जा रहा है अब इसमें, ये 9 रहेगा, 21 रहेगा, ये हमारा 6 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। फिर हम कर लें 2 तो 9, ये 21, ये 3 और ये 27। अब यहाँ पर 3 का हो जाएगा तो ये 3 बार, ये 7 बार, ये 1 बार और ये 9 बार। फिर से 3 का कर देंगे तो 1 बार, 7 का 7, फिर 1 और 9, फिर से 3 का करना पड़ेगा तो 1 7 1 9, फिर 3 आएगा इधर तो 3 1 7 1 1, फिर 7 का कर लेंगे तो 1 1, तो कितना हो गया ये देखो, 1 2 3, 3 बार तो आपके 2 हो गए और 4 बार आपके 3 हो गए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। और फिर एक बार हमारा 7 आ गया, कर ले गुणा, 2 दूनी 4, 8, 8 एक मार 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 3 आपका कितना हो जाएगा, ये 72, है ना, 72। और फिर इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 6, 221 216 सॉरी, और फिर 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, यानी पीछे 2 वाली संख्या आ जाएगी आपकी। सॉरी, 2 तो एक ही संख्या में आ रहा है हमारा, किस में आ रहा है, 1512 में आ रहा है। चलिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः करती है। अब जरूर नहीं सबको, आप देखो यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है जो 12 तक की, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक की सभी की मतलब कुछ संख्याओं में के पहाड़े में आ जाए, है ना। तो 1 से अब 2 के पहाड़े में 100 आ जाएगा, ये सब 2 के पहाड़े से तो कट जाएंगी। क्या 3 के पहाड़े से कटेंगी? क्या ये नहीं कटेंगी, है ना, पर ये वाली कट जाएगी। ये 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, पर 3 से और 3 से भी कट रही है, ये 4 से भी कट जाएगी। यही होगी हमारी संख्या 120। सम संख्याओं से कटने वाली यही रहेगी 120, है ना। कुछ कुछ चीज़ें तो हमको ऐसे भी आ जाएंगी, जरूरी नहीं है कि सबको हम सॉल्व करें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? वही संख्या जिसमें या तो 1 का भाग जाए या स्वयं उसी संख्या का भाग जाए। तो देखो कौन सी दिख रही है आपको यहाँ पर, 9 तो नहीं है, इसमें भी 4 और 9 आ गया, ये नहीं, इसमें 14 आ गया, तो यही है हमारा। चलिए, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम। अब एलसीएम निकालना है भिन्नों का, तो अंशों का क्या निकलेगा, एलसीएम, और हरों का क्या निकलेगा हमारा, एचसीएफ निकलेगा, है ना। अंशों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, और तो इसका क्या एलसीएम निकलेगा, देखो 2 5 और 4, 2 के पहाड़ से ये 1 1 5 और ये 2, फिर 2 का पहाड़ा तो ये 5 बचेगा, समझ लो, है ना। फिर 5 का तो कितना आ गया आपका, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो ये ऊपर 20 आ गया। 20 वाला तो एक ही है, दिख रहा है। नीचे इनमें 3 आ जाएगा, देख लो कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में सभी संख्याएं आ जाती है, तो 3 का है ना। सबसे हमको सबसे छोटी निकालनी रहेगी वो संख्या, तो 2/3, 20/3। अगला प्रश्न है,
11/9 3/36 और 11/180 का लघुत्तम। तो ऊपर वाले का आप निकाल लो, देखो क्या हो जाएगा, 33 आ जाएगा, 33 आएगा ना हमारा। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना रहेगा ना हमें। अरे ये तो 11 हो गया, 3 हो गया और ये 11 हो गया। क्या हो जाएगा इसका, 3 से करेंगे, ये 11, 1 और 11, फिर 11 से कर देंगे तो ये तो 33 तो आएगा। इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें। चलो एचसीएफ देख लेते हैं। ये 9 है, ये 36 है और ये 108 है। क्या रहेगा इसका, 9 ही रहेगा ना इसका एचसीएफ, तो 9 ही निकलेगा। तो बटा 9 तो सब में है, पर 33 कहीं पे भी नहीं है। क्या ही आंसर रहेगा इसका, कुछ गड़बड़ है इसमें, संख्या में शायद कुछ गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आम 16, 40 और 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को बराबर आम मिले। यदि कोई आम शेष नहीं बचे तो आमों की कम से कम, अब कम से कम बोल रहे थे यानी एलसीएम हमको निकालना है। संख्याएं हमको 3 दी गई हैं। क्या दी गई हैं, क्या दी गई हैं संख्याएं? संख्याएं दी गई हैं हमको 16, 40 और 70, है ना। निकालते हैं 2, ये 8 बार, ये 20 बार और ये 35 बार। फिर 2 से 4 बार, 10 बार और ये 35 बार। फिर 2 से फिर 2 बार, 5 बार और 35 बार, है ना। चलिए अब क्या करें हम, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 से कर दें तो क्या बचेगा हमारा, ये हो जाएगा 1 बार और ये हो जाएगा 7 बार और इधर बच गया 2, है ना। इधर बच गया हमारा 2। अब 2 में कितना कम रहा, क्या क्या कम रहा, एक तो 2 का पहाड़ा और जाएगा और एक 7 का पहाड़ा इसमें और जाएगा, तब जाके क्या हो जाएगा हमारा ये पूरा पूरा। तो देखो यहाँ पर ये 2 गुणा 2 हो गया 4, 4 गुणा 2 हो गया 8, 8 गुणा 5 क्या हो गया हमारा, है ना। ये देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अभी इसमें और कौन किस किस का भाग जा सकता है ना, 2 का जाएगा और फिर 7 का जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे, 16 पंजे कितना हो जाएगा हमारे, ये 3, 8, 80, 80 में 70 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 8 सत्ते 56, 560 आम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नापने की 3 छड़ें, है ना। 3 छड़ें आपको पता है, कपड़े वाले के पास 3 वो स्टील की रॉड्स होती हैं, उनकी लंबाई जो है वो 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा जो है हम माप सकते हैं, है ना। पूरा पूरा हम इसको माप सकते हैं, मतलब जब मापे तो कुछ शेष ना रहे, ऐसा हम कैसे, तो कुछ नहीं, कम से कम पूछ रहा है, फिर से आगे ना कम से कम, यानी कि आपको एलसीएम ही इसमें निकालना रहेगा। तो 64, 80 और 96, 2 से करके देख लेते हैं कितना जाएगा, 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 18, 18 क्यों होगा, ये हो जाएगा 4 और 8, 48, है ना, 2। फिर ये आ जाएगा हमारा 16, 20
और 24, फिर 2 से करेंगे तो 8, 10 और 12। देन फिर हम क्या करेंगे, फिर से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4, 5 और 6, है ना। फिर 2 से करेंगे तो ये आपका 2, 5 और 3, क्या बचा हमारा 2, 5 और 3। अब इसमें 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। तो ये कितने बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और एक बार हो जाएगा 6। तो 2 तो आ गया हमारा 6 बार, है ना। 3 आ जाएगा एक बार और फिर 5 लास्ट में एक बार आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए गुणा कर दीजिए इनको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 32, 64 और फिर करेंगे 3 से गुणा तो ये आ जाएगा हमारा 192। इसको करेंगे 5 से गुणा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कैरी 1। 45 का 46 का 6, हासिल आया 4, 5 और ये 9, 960। ये क्या आया हमारा 960 सेंटीमीटर आया। जब 960 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हमारा 9.60 मीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या भाई आपका एलसीएम वाली बात होगी, जो 8, 9 और 12 से विभाजित हो जाएगी। अब 8, 9 और 12 से विभाजित, तो ये तो ऑप्शन से लगा लो भाई, है ना। ऑप्शन से लगाना, देखो 8 नाम 72 भी हो जाएगा, 8 से और 12 छिंग 72 भी होता है ना। 12 छिंग 72 भी होते हैं, तो 72 ही आंसर है इसमें। चलिए अगला आ जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 48, 60, 72 और 140 से भाग देने पर शेष 9 बचे। अब छोटी से छोटी वही आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर ही इसमें हमें निकालना रहेगा। तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या है हमारा 48 है, फिर 60 है, फिर 72 है और फिर 140 है। 2 से कितनी बार आ जाएगा ये 24, 30, 36 है ना। और ये 140 का हमारा क्या हो जाएगा 70, ठीक है। फिर 2 से कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा 12, 15, यहाँ पे आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा 35। फिर 2 से कर देंगे तो 6, 15, 9 और 35, है ना। फिर 2 से कर देंगे तो 3, 15, 9, 35। अब 3 से, अब यहाँ पे 3 से होगा तो आपका 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और 35 का तो 35 ही रहेगा, है ना। फिर 3 से कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा 1, 5, 1 और 35। फिर इसको 5 से कर देंगे तो 5 का 1, ये 7 बार। फिर 7 से कर देंगे तो 1 बार। कितना आ गया 1, 2, 3, 4, 4 बार तो आपका 3 आ गया, 4 बार तो हमारा 2 आ गया, 2 बार हमारा 3 आ गया, 1, 5, है ना। तो ये 1, 2, 3, 4, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा आया। क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। देखो 2 1 2 2 3 4 4 8 8 और 8 16 16, है ना। 16 का 3 से किया तो आ गया हमारा 18 का 8 3 48। फिर इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 44। फिर से 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ये 13 का 3 3 और 1 4, 432। 432 को फिर 5 से गुणा करो तो कितने का 0, 1, 5, 15, 16 का 6, हंसला है 1,
20 और ये 21, 2160। 2160 को मल्टीप्लाई करो 7 से, तो 0, 6 6 सत्ते 42 का 2 हाथ लाया 4, 7 8 9 10 11 का 1 हाथ लाया 14 और 15, 15209। अब यहाँ पे क्या बोला, शेष 9 बचे, तो शेष 9 बचना चाहिए, कब बचना चाहिए, जब इसमें 9 प्लस कर देंगे। तो क्या आंसर देगा, ये आंसर हो जाता है हमारा। सिंपल ये क्वेश्चन, ऐसा कोई बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा करने ध्यान से करना है। शेष 9 पूछा जाए तो बस जो भी संख्या आए उसमें 9 जोड़ दें। चलिए अगला प्रश्न देखो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 11 हटा दें तो शेषफल 14, 15, 21 और 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 11 हटा दे, अब यहाँ पे क्या है, 11 हटा दे, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो भी आप एलसीएम करेंगे ना उसमें 11 जो है वो क्या करेंगे आप, हटा दें, है ना। तो पहले तो वो संख्या निकालने के लिए हमें 11 उसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सी संख्या हटाएं तो क्या निकलेगा। करके देख लेते हैं इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है आपका 14, संख्या क्या दी गई है हमें, 14, 15, 21, 32 और 60, है ना, ये दी गई है। तो से कर लो, ये 7 हो गया, ये 15 हो गया, ये 21 हो गया, 32 का 16 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से कर लेते हैं, 7, 15, 21, 8 और फिर 15, फिर 2 से कर लेंगे तो 7, 15, 21, 4 और फिर 15, फिर 2 से कर लेंगे तो 7, 15, 21, 2 और फिर 15, फिर वापस से 2 से करेंगे तो 7, 15, 21, 1 और 15, फिर किससे कर देंगे हम, 5 से, 7, 3, नहीं पहले 3 से कर लेना, 3 से, 7, 5, फिर 7 और फिर 5, फिर 5 से, तो 7, 1, फिर ये 1 और 7, फिर 7 से, तो कितना बार, 1 2 3 4 5 बार तो अपना 2 हो जाएगा, 1 बार 3 हो जाएगा, है ना। तो 5 बार तो 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर एक बार हमारा 3 आ गया, एक बार हमारा 7 आ गया, है ना। तो वहाँ पे 16 का अपना 8 आ रहा था ना, नहीं ठीक है, ये कर लिया था वो हमने कैरी आउट। चलिए ये आ गया हमारा, 5 भी था इसमें, सॉरी इधर 5 आएगा और फिर 7 आ गया, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, है ना। 32 को फिर 3 से किया तो ये हो गया हमारा 96, है ना। फिर 5 से किया तो ये 0, 3 45, 46 480, 480 को 7 से किया तो 0, 7 56 का 6 हासिल आया 5, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, 33, 3360। अब 3360 में से क्या हटाना था, 11 हटाना था, तो ये क्या आ गया, 3371 आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके से सवाल सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा पर हो जाता है वो, तो अपन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो, क्योंकि इन सवालों में तो हमें आंसर ऐसे ही निकालना पड़ेगा, है ना। जब पूछा जाए कि इसका हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर क्या होगा तो वो बात अलग होती है, वो हम देखकर बता देते हैं, पर इस तरह के जब सवाल होते हैं तो हमको हल करना ही पड़ता है। तो चलिए आज के लिए हम इतने ही सवालों को रखेंगे, आगे के सवालों पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।